नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको पाठ 5 और 6 में महान कवि कालिदास के विषय में बताना चाहती हूँ। आपने पाठ 5 में महान कवि कालिदास के बारे में पढ़ दिया था कि वे एक मूर्ख व्यक्ति थे जो है उज्जैन के राजा के दरबार में बहुत सारे प्रवीण पंडित थे। वहीं राजा की बेटी विद्योत्मा बहुत ही शास्त्रार्थ में निपुण थी। वह अपने दरबार के सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर देती थी। तब पंडितों ने उससे बदला लेने के बारे में सोचा और कहा, सभी ने मंत्रणा की कि इसका विवाह किसी मूर्ख के साथ करा दिया जाए। पंडितों ने एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति को देखा जो जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। पंडितों ने सोचा, इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। पंडितों ने उससे कहा कि मैं तुम्हें जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, हम सब तुम्हारा विवाह कराएंगे। मूर्ख तैयार हो गया और वह उन पंडितों के साथ चल पड़ा। पंडितों ने भी उसे बिल्कुल पंडितों की तरह सजाया और फिर राजा के दरबार में ले गए। राजा से बोलने लगे, ये बनारस के बहुत बड़े विद्वान आचार्य हैं और ये आपकी पुत्री विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करेंगे। अब मैं आपको पाठ 6 में आगे की कहानी बताती हूँ। जब राज दरबार में सभा लगी तब सभी पंडितों के सामने विद्योत्मा और वह मूर्ख युवक के रूप में कालिदास वहाँ उपस्थित थे। विद्योत्मा ने सबसे पहले कालिदास के सामने थप्पड़ दिखाते हुए, थप्पड़ दिखाते हुए यानी हाथ दिखाते हुए हथेली फैलाई और दिखाया। मूर्ख युवक ने समझा कि वह मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है। तो कालिदास ने भी मुट्ठी बनाकर, भूसा बनाकर उनकी ओर दिखाया। पंडितों ने कहा, इनका तो मौन व्रत है, ये संकेत के माध्यम से बोलते हैं। तो आपने कहा कि विद्योत्मा का कहना था कि तत्व 5 होते हैं, है ना। लेकिन कालिदास का मतलब यह है कि 5 तत्व मिलकर ही इस संसार की और शरीर की रचना करते हैं। 5 तत्व कौन से होते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने जल, पावक गगन, क्षिति माने धरती, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीर माने हवा। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्व से शरीर बनता है। ये पंडितों ने उनके विद्योत्मा के सामने कहा कि इनका अर्थ, भूसा दिखाने का अर्थ यही हुआ कि सभी 5 तत्व मिलकर ही शरीर की रचना करते हैं, संसार की रचना करते हैं। अब आगे की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार फिर विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई। इसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। लेकिन कालिदास यानी मूर्ख युवक ने समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है। तो कालिदास जी ने यानी उस मूर्ख युवक ने 2 उंगलियां उठाई। पंडितों ने पहले तो मूर्ख युवक ने कहा कि ये एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है तो मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन पंडितों ने उस सांकेतिक भाषा का अर्थ बताया कि जैसे कि विद्योत्मा ने कहा कि ईश्वर एक है, तो पंडितों ने कहा नहीं, जीवात्मा और परमात्मा
राजकुमारी का विवाह उस मूर्ख युवक के साथ हो गया। अब एक दिन घर के बाहर ऊंट जा रहा था। ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं, तो वे उष्ट्र का उच्चारण न करके उटर उटर कहने लगे। विद्योत्मा समझ गई कि ये तो महान मूर्ख व्यक्ति है। उन्होंने कालिदास को घर से निकाल दिया। कालिदास पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दुखी मन से बनारस गए और बनारस में वहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से, कुशल ढंग से शास्त्रार्थ का ज्ञान लेकर के वापस आए और कहा, देवी दरवाजा खोलो। और फिर विद्योत्मा ने कहा, अस्ति कश्चित वाग्वर्ण, वाग विशेष, कोई विशेष बात है। फिर इन 3 शब्दों के द्वारा शुरू होकर, इन 3 शब्दों से जैसे ही उन्होंने कहा कोई बात विशेष है, उसके बाद कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, शाकुंतलम अनेक नाटकों की रचना की। ये महाकाव्य शाकुंतलम जो कहानी है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, जिनके पुत्र का नाम था भरत और जिसके नाम से पड़ा देश का नाम भारत। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की सबसे श्रेष्ठ कृति है और उसकी उपमाएँ, उसमें इतनी उपमाएँ दी गई हैं कि उनकी तुलना अंग्रेज कवि शेक्सपियर से की जाती है। इंग्लैंड वासी और हमारे देशवासी इंग्लैंड वासी उन्हें शेक्सपियर के नाम से कहते हैं। भारत के लोग उन्हें महान कवि कालिदास के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद राजा विक्रमादित्य के दरबार में, यानी उज्जैन के जो राजा थे उनके दरबार में 9 रत्नों में से महान कवि कालिदास भी एक रत्न थे। तो आज मैं उनकी ये कहानी मैंने आपको पढ़ाई है। जब ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं आपको इसका अनुवाद भी बताऊंगी और रिटन वर्क में मैं आपको पार्ट 5 और 6 का अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों भेज दूँगी। साथ में छात्रों, मैंने आपको गूगल क्लासरूम में पार्ट 1 से 4 तक 5 तक पूरा अभ्यास कार्य मैंने उसमें PDF के माध्यम से डाल दिया है। आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और कॉपी ज़रूर बनाएं और कॉपी की PDF बनाकर मेरे पर्सनल नंबर पर भी भेज सकते हो ताकि मैं आपकी कॉपी जान सकूं। धन्यवाद। ये कुछ मैंने संधि विच्छेद लिखी है, इन्हें आप कॉपी में नोट कर लेना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ में। धन्यवाद।